कैसा रहेगा? आज की वीडियो में अगर हम इन दो ज़ोडिक साइंस को देखें, लियो और वर्गो, वर्गन्स वालों के लिए थोड़ी सी एहतियात और केयर ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली लियो के, क्योंकि लियो के लिए केयर थोड़ी सी बड़े शुरू के दिनों में कम हो जाएगी। तो इस एतबार से वर्गन्स वाले जो अपना ज़ोडिक साइन लाजमी सुने और उसको आपकी फैमिली में कोई भी वर्गो है तो उसको शेयर लाजमी करें। अब लियो से हम शुरू करते हैं। लियो के एतबार से देखा जाए तो लियंस वालों के लिए इस महीने की जो इब्तिदा है वो निस्बतन इस एतबार से बड़ी कामनेस के साथ होगी कि इनके चार्ट में जो 7वें घर में पूरा पिछला महीना मरीख मौजूद रहा और उसने यहाँ पे अंगारा योग भी बनाए रखा, और सेकेंडरी तौर के ऊपर यहाँ पे मरकरी जो है वो भी मौजूद था और मरकरी यहाँ पे रेट्रोगेटेड भी था। तो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे पैसों के एतबार से छोटे छोटे मसले थे। इनके पैसे बिला वजह रुक रहे थे, काम लोगों से होते होते रुक जाते थे, ख़र्चे बिला वजह बढ़ रहे थे, लोगों से ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पा रही थी, लोग खाम खा बिला वजह जो है ना वक्त ज़ाया कर रहे थे, और एक खाम खा के एक ना टेस्ट सेशन चल रहा था इनका जो कि ज़िंदगी इनको आजमा रही थी। सेकेंडरी तौर के ऊपर ये बिला वजह फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्से में थे, एग्रेशन में थे, ये अपनी कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो लोगों से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो कि इनको कभी मिला करता था। ये चीज़ इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। फिर इनकी ज़िंदगी में ऑनलाइन ट्रेड और शराकतदारी और इवन मैरिटल लाइफ, इसमें कोई ना कोई छोटे छोटे मसले भी चल रहे थे। अब इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अप्रैल इस एतबार से बड़ी खुश बख्ती के साथ शुरू होगा कि 2 अप्रैल को मरीख इनके जायचे के 7वें घर से निकल जाएगा। मरीख यहाँ पे अंगारा योग ख़त्म कर रहा है, मरकरी 7वें घर में हालत इस्तिकामत में आ चुका है, जुपिटर इनके जायचे के 11वें घर में हालत इस्तिकामत में मौजूद है। अप्रैल का महीना लियंस वालों के लिए इस एतबार से बड़ा खूबसूरत है कि जो इन्होंने पिछला पूरा महीना ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में गुजारा क्योंकि ग्रहण लगा था इनके जहन के घर में, तो वो असरात भी इनकी ज़िंदगी में चल रहे थे। अब अप्रैल इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर पर चीज़ों को रिलैक्स करेगा, ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेके जाएगा, ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए राग़िब करेगा। फिर उसके बाद इनकी लीडरशिप क्वालिटी दोबारा से इन्हेंस्ड होनी शुरू होगी, इनकी खुद एतमादी दोबारा से बहाल होना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्त अहबाब के साथ दोबारा से फिर एक दफ़ा मरासम को शुरू करने की कोशिश करेंगे जिसमें कामयाब भी रहेंगे। और शराकती बुनियाद के ऊपर जहाँ पर चीज़ें इनकी रुक गई थी, खाम खा पैसे फंस रहे थे, चीज़ें भिजवा दी लेकिन आगे से पेमेंट्स नहीं मिल रही, किसी तौर के ऊपर डील फाइनल हो गई लेकिन कहीं ना कहीं पे चीज़ें रुक गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया लेकिन आपकी कहीं ना कहीं पे शराकतदारी में बिला वजह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो ये तमाम तर चीज़ें इस महीने के शुरू से ही इनकी ज़िंदगी में सॉर्टेड होना शुरू होंगी। हर मसला इनकी ज़िंदगी में बड़ी जल्दी हल हो जाएगा, बड़ी जल्दी आसानी में आ जाएगा। तो ये चीज़ लियंस वालों के लिए ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत है। ठीक है। फिर लियंस वालों की एक और खुशबख्ती ये है कि इनके चार्ट में मंथ ऑफ अप्रैल में अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट इनके माइंड का प्लानट जो है वो अपनी शर्फी पोजीशन पे आ रहा है। अपने शर्फी बुर्ज में उसने एंटर होना है इस महीने के मिड में, और उसके बाद उसने वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली नरोज भी यहीं पे आएगा, और नरोज के अलावा जो है इनकी ज़िंदगी में शर्फ शम्स भी है। तो शम्स चूँकि इनके जहन का मालिक है तो इनको ज़िंदगी में मजहबी तौर पे रूहानियत की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल करना शुरू करेगा। इनकी ज़िंदगी में इनके ऑरा को स्ट्रेंथन करेगा, इनकी खुद एतमादी को बढ़ाने के अलावा इनकी सोच में वसअत नज़री आएगी। ये अपनी ज़िंदगी में ट्रेड, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बड़ी जल्दी माइल होना शुरू होंगे, ई कॉमर्स की तरफ बिल्डअप चीज़ें करना शुरू करेंगे, रूहानी सफ़र की तरफ भी इनकी ख्वाहिश इंक्लाइंड होगी। गो कि वो सफ़र इनकी ज़िंदगी में थोड़ा इख्तितामी मरहल में है लेकिन सोच इनकी माइल होना शुरू हो जाएगी। फिर ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपनी तलीमी तौर पर रुझानात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वो तलीमी रुझानात जो कि कहीं पे थोड़ा सा रुके हुए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, या ये बहुत मेहनत के बावजूद भी वो रिजल्ट्स किसी तौर के ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जो कि कभी इनकी ज़िंदगी में आया करते थे। तो ये तमाम तर मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में मार्च के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म होंगी, और अप्रैल इनकी ज़िंदगी में एक खुशी का झोंका तस्वर होगा, एक राहत अफ़ज़ा, पुर अफ़ज़ा और सेहत के अतबार से भी, ज़हनी तौर के ऊपर भी, सलाहियतों के लिहाज से भी, हल्का बाप के अतबार से भी, कॉन्फिडेंस के अतबार से, स्ट्रेंथ के लिहाज से, वसअत नज़री के अतबार से इनकी ज़िंदगी में बेबहा कहीं ना कहीं पे खुशबख्तियाँ और कामयाबियाँ नज़र आती हैं। फिर एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इनकी ज़िंदगी में इनके करियर का प्लानट अपने ज़ाती बुर्ज में हालत अरूज से गुजरेगा। अब हालत अरूज से गुजरेगा तो वो इनकी ज़िंदगी में इनके काम के तौर तरीक़ों को भी बदलेगा, और काम के तौर तरीक़ों को बदलने के साथ इनको कहीं ना कहीं पे काम को बढ़ाने के मौके भी दिलाएगा। फिर मतवक़्क़ा तौर के पर इनकी ज़िंदगी में इनका पैसे का जो प्लानट मरकरी है, अब चूँकि वो हालत इस्तिकामत में आ चुका है और वो मौजूद है इनके शराकत के घर में, तो इनकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप इनको पैसा दिलाएगी। इनकी ज़िंदगी में दोस्तों की तरफ से इनके काम जो हो नहीं पा रहे थे वो पूरे होना शुरू होंगे। और फिर यहाँ पे इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी
अप्रैल के शुरू में जुपिटर के साथ बहुत अच्छी 5वीं नज़र कायम हो रही है इनके पैसे के प्लैनेट की, जो कि एक बड़ी खुशबख्त पोजीशन है। और इसी जुपिटर के साथ इनके अपने माइंड की 3री नज़र कायम होगी इस महीने के मिड के बाद से। तो ये दोनों प्लैनेटरी पोजीशंस बड़ी खूबसूरत होंगी कि इनके पास जो यूनिकनेस है, जो आइडियाज़ हैं, जो सोच हैं, जो चीज़ों को शुरू करने का इनके जहन में, मिजाज में एक लाहा अमल है, उसके ऊपर ना सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी को शुरू कर देंगे बल्कि वो इनके लिए कामयाब भी रहेगा। वो इनको किसी तौर के ऊपर अगले आने वाले टेन्योर में फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट भी करना शुरू करेगा। तो ये खुशबख्तियाँ तो इनकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं। अब इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी सी एहतियात है, और वो एहतियात सिर्फ इतनी है कि इनको अपनी ज़िंदगी में पहले 15 दिन अपने जो भी फाइनली तौर के ऊपर डिसीजन मेकिंग है उसमें लोगों के साथ एक तो मशवरा करके चले, क्योंकि पहले 15 दिन में इनका जहन का जो माइंड का प्लैनेट है वो 8वें कमज़ोर घर में है, और ना सिर्फ खुद यहाँ पे मौजूद है बल्कि सैटर्न भी यहीं पे है। तो इस लिहाज से पहले 15 दिन में ये जो भी चीज़ फाइनलाइज़ कर रहे हैं मशावरत ज़रूर करें, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बड़े मुखलिस लोग शामिल हैं, बहुत ही माविनत देने वाले और सिंसेयर, और सेकेंडली तौर के ऊपर इनको वक्फे से हेल्प आउट करने वाले, और कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअली तौर के और बड़े वेल कनेक्टेड भी बुज़ुर्ग किस्म के दोस्त, तो ये इनको ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इनको यकीनी तौर पे उनसे फ़ायदा और ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने रवाबत को थोड़ा सा जो है उनके मिजाज के मुताबिक मोल्ड कर लेना चाहिए। इनको अपनी ही सोच को हर वक्त जो है उनके ऊपर हावी या किसी तौर पे इम्पोज नहीं करना, इनको उनकी सोच को भी थोड़ा सा सुन के समझ के चेंज करते रहना चाहिए, तो मामलाती ज़िंदगी इनके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। अब इनकी ज़िंदगी में जो एहतियाती तौर के ऊपर सदक़ात आता है मंथ ऑफ अप्रैल का, वो सदका इन्होंने देना है। वो सदका ये देंगे एवरी मंडे, हर सोमवार के दिन, सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का। इसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, कपड़ा, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ हो सकती है। अब नेक्स्ट बुर्ज की बात करें तो अगला जो बुर्ज जिसका मैंने वीडियो के इब्तदाई तौर पे बताया था वो हमारे पास आता है वर्गो बुर्ज शुमला। अब वर्गन्स वालों के लिए मैंने थोड़ा सा केयरफुली टाइम इस वजह से बताया था कि इनको इस महीने को लाजमी तौर के ऊपर थोड़ा प्लान आउट करके लेके चलना है, क्योंकि इनके 7वें घर में शम्स मौजूद है, और शम्स यहाँ पर रहने के बाद इनके जायचे में 15 तारीख को मूव कर जाएगा इनके 8वें घर में। उसके अलावा यहाँ पे 2 अप्रैल को 7वें घर में मार्स एंटर हो रहा है। अब मरीख जब इनके 7वें घर में एंटर होगा और यहाँ पे इब्तदाई तौर के ऊपर साथ में शम्स भी होगा और सैटर्न भी होगा, सैटर्न, सन और मार्स, ये 3 प्लैनेट जब यहाँ पे मौजूद होंगे तो ये कहीं ना कहीं पे ज़हनी तौर के ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा जलाली तबीयत की तरफ लेके जाएंगे। खाम खा मिजाज में गुस्सा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहस, लड़ने की तरफ जाना, बिला वजह खाम खा मामलात को तवालत दे देना। तो इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ा सा मामलात को ठहराव की तरफ लेकर रखना होगा, क्योंकि इब्तदाई तौर के ऊपर मंथ ऑफ अप्रैल के शुरू में इनका जो माइंड का प्लैनेट है वो इनके जायचे में मौजूद है 6ठे घर में कमज़ोर बुर्ज में। तो इनकी नो डाउट मरकरी तो डायरेक्ट प्लेसमेंट में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होने में वक्त लगेगा। एटलीस्ट 1 हफ़्ता तो बड़े आराम से अप्रैल का महीना जो है ये इनको ज़हनी तौर पर लग जाएगा चीज़ों को समझने में। अब इस एतबार से इनको कोई बहुत मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं करना। सेकेंडली तौर के ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में करियर में कतई तौर पे पहले हफ्ते में कोई बहुत बड़ा नया तब्दीली या चेंज या रिफॉर्म या नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि इनके जायचे में पैसे का प्लैनेट भी इब्तदाई तौर पे 8वें घर में कमज़ोर है। इनके बाद इनके करियर का, माइंड का, दोनों का कंबाइंड प्लैनेट मरकरी 6ठे घर में कमज़ोर है। तो पहला हफ्ता बस गुजर जाने दें ताकि एटलीस्ट आपको ज़हनी तौर पर थोड़ा चीज़ें समझ आना शुरू हों कि हवाओं का रुख किस समत है और उसके मुताबिक आप चीज़ों को लेकर चलें। पैसे का प्लैनेट इंशाल्लाह पहले हफ्ते के बाद इनके जायचे में मुस्बत और बेहतर तब्दीली पे आ जाएगा। तो फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी इनको देखने को मिलेगी 2nd ऑफ वीक के ऑनवर्ड्स। फिर उसके बाद इनकी अपनी डिसीजन मेकिंग और ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन और तबीयत में जो जलालीपन वाला एलिमेंट है इसको समझाने में, कंट्रोल करने में, चीज़ों को ठहराव में रखने में एटलीस्ट इनको जो पहला हफ्ता लगेगा। उसके बाद मरकरी जो है वो शिफ्ट करके आएगा और मरकरी इनके जायचे में फिर मौजूद होगा 7वें घर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इनके माइंड का जो प्लैनेट मरकरी है वो अपनी हबूती पोजीशन पे होगा कमज़ोर, लेकिन फिर भी चूँकि अपने जहन को नाजिर है 7वीं नज़र से, तो मसाइल को हल करने में थोड़ा सा इनको समझ बूझ जो है वो दिलाना शुरू करेगा। लेकिन मतवक्का तौर के पर इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा मामलात ये बेहतर हैं कि इनको ये पूरा ही महीना जो है अपनी ज़िंदगी में चंद एक मुखलिस लोगों को फिक्स्ड करें
और उनके साथ मुशावरत करके लेके चलें। हर काम जो कि इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मोहब्बत का हो, रिश्तों का हो, घर का हो, सवारी का हो, व्हीकल का हो, इन्वेस्टमेंट का है, कारोबार का है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई मुलाजमती ज़िम्मेदारी है, कोई सफ़र है, कोई तलीम है, कोई एग्ज़ाम्स हैं, प्रेजेंटेशन है, कोई रिश्ते का मसला है, कोई शादी का मसला है, खा कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपने वो खुद से फाइनलाइज नहीं करनी। आपने हमेशा, अगर ज़ोडिएक साइन आपका वर्गो है तो मंथ ऑफ अप्रैल में आपने चीज़ों को डिस्कस करके शेयर करके लेके चलना। अब इस एहतियात को अगर ये अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो मंथ ऑफ अप्रैल ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को शुरू होने से पहले ही रोक लेंगे। और अगर ये केयरफुल ना हुए तो फिर इनके गुस्सा, इनका जलाल, जल्दबाजी, चीज़ों को गलत रंग में समझ लेना, गलत मिजाज की तरफ लेके जाना, इनको महबूब के साथ दावत में भी लेके जाएगा, मोहब्बत का ख़ात्मा भी करवाएगा, गलत फहमियाँ भी दिलवाएगा, हासदीन को भी मौका मिलेगा कि इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, इनकी शराकत दारी के कामों में दरार दिलवाएँ और इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के पर इनको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ रखें। क्योंकि इनके चार्ट में वैसे ही ये लोग बड़े तवील अर्सा से एक बदनज़री से गुजर रहे हैं। अब वो बदनज़री वाला इम्पैक्ट जो है, अगर इन्होंने समझदारी का मुजाहरा ना किया तो वो बदनज़री थोड़ी सी ज़्यादा हावी हो जाएगी। तो इस एतबार से चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लमेटिक नज़र आती हैं। तो इन्हें पूरा महीना जो है अपने बहुत करीबी लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करके लेके चलना चाहिए, एडवाइस करके लेके चलनी चाहिए, रेमेडीज़ करके चलना चाहिए, तब ये पूरा महीना बहुत अच्छा गुजार लेंगे। पैसे वाइज तो इंशाल्लाह पहले हफ्ते के बाद इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ इनके पूरे महीने में ये नज़र आती है अप्रैल में कि जुपिटर जो है वो मौजूद है इनके ज़ाइचे के 10वें घर में, इज़्ज़त, करियर, कारोबार और रिस्पेक्ट के घर में। तो कामों के अतबार से मामलात में किसी तौर के ऊपर चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, प्रॉब्लम, हर्डल्स आएंगी लेकिन वो सुलझती रहेंगी। लोगों की नज़रों में इनका एक इमेज बिल्डिंग, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का मेयार जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ करने की तरफ आएगा। उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम कमी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपना नुकसान करवा सकते हैं किसी तौर के ऊपर अपने रिश्तों के अतबार से, खानगी खुशहाली के लिहाज से और पैसे के अतबार से, या कामों में डिलेज करवा के उस चीज़ को ये बस कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ी एहतियात और केयर करके, ताकि इनका घर का माहौल भी अच्छा रहे, मोहब्बत भी कायम रहे, औलाद के साथ फर्माबरदारी वाला मामला भी हो और अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में सुख होने के अलावा बाकी मामलात में भी बेहतरी रहे। अब इन तमाम तर चीज़ों को जो इन्होंने एहतियात के अलावा जो सदक़ात की रेमेडीज़ करनी है, वो रेमेडीज़ इनके ज़ायचे में सबसे पहले जो इनका सदका बनता है वो इन्होंने देना है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्बे तौफीक गंदम या बाजरा, ये चीज़ ज़रूर पढ़े। उसके बाद इन्होंने कितने दिन देना? पूरा महीना, रोज़, ठीक है, एक बोरी मंगवा के रख लें और उसमें से रोज़ 2 मुठियाँ निकाल के घर की छत पर डाल दें, या फिर रोटी पका के किसी गरीब को खिला दें। हाँ, उसके लिए पहले आटा आपको गूंदना पड़ेगा और फिर जो है आपको रोटी पकानी पड़ेगी। तो आपने गोल्डन कलर की चीज़ का सदका देना, अच्छा, क्योंकि जब उसको आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा। तो आपने जो सदका देना है वो इनका है वर्गों का गोल्डन कलर का। तो गोल्डन कलर में या तो आप सोना देना शुरू करें, क्या बात है, या फिर आप जो है या फिर जो है आप गंदम या बाजरे का सदका दें, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं एक और चीज़ कि आजकल जैसे कि गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं तो आपको पता है कि गर्मियों में कीड़े मकोड़े, हशरात बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, ठीक है, खुराक की तलाश में। तो आप अपने घर के किसी कोने में, किसी लॉन में, किसी राहदारी में, छत के ऊपर, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता है कि कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, आपने उस सफ़ेद रंग की एक प्लेट लेनी है और उसमें आपने शहद डाल देना। अच्छा। वो शहद आप डाल के पूरा महीना वहाँ पर रहने दें। आप ख़ुद देखेंगे हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो शहद एक तो कम होना शुरू हो जाएगा, कीड़े मकोड़े जो हैं वो आके ऑटोमेटिकली तौर पे उस शहद को लेना शुरू कर देंगे, वो भी गोल्डन कलर का है तो वो भी आपकी रेमेडी हो जाएगी। जब वो कम हो या ख़त्म हो तो फिर आप उसमें थोड़ा सा और शामिल करें। गंदम या बाजरा भी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। बाजरा तो ग्रीन होता है। नहीं, बाजरा ग्रीन नहीं होता। तो ये चीज़ रेमेडी करेंगे, इससे बेहतर है। और मज़ीद इसमें ये किया जा सकता है कि इसमें रोज़ाना आप सूरज शम्स पढ़ें, सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें 1 मरतबा, और अगर हो सके तो उसको 10 मरतबा बेशक सुन लें। इससे भी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह इनके लिए बहुत अच्छी और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी।